तो दोस्तों आज हो गया 13 जुलाई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लिखा है सिर्फ आप चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा लगातार केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र अपने विरोधियों को किनारा लगाने के लिए केंद्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा चंडीगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। यशवंत सिन्हा ने कहा कि पिछले 60 सालों में मैंने इस तरह से सरकारी एजेंसियों का आतंक नहीं देखा है। महाराष्ट्र में सरकार गंवाने और पार्टी के कई नेताओं के पाला बदलने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी में और टूट से बचने के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान कर लिया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने यह निर्णय शिवसेना सांसदों के साथ बैठक के बाद लिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम पर कोई दबाव है, पहले भी राष्ट्रपति पर फैसले हमने आजादी से लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई संसद भवन के छत पर बने अशोक स्तंभ का सोमवार को उद्घाटन किया गया। इसके बाद से ही ये विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है। असल में विपक्षी दल नए अशोक स्तंभ पर बने चारों शेरों के डिजाइन पर सवाल उठा रहे हैं। इसके मुताबिक इन शेरों का मुंह आक्रामक ढंग से खुला हुआ है, जबकि सारनाथ में बने मूल अशोक की लाट पर जो शेर बने हैं उनका मुंह बंद है। मां काली पर दिए बयान के बाद विवादों में आई महुआ मोइत्रा ने कहा है कि वो अपने बयान पर अड़िग है क्योंकि वो मां काली की आराधक है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने हिसाब से हिंदुओं को चलाना चाहती है, जो कि संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि भगवा सेना ने उनके बयान को लेकर उन पर हमला किए, जबकि उन्होंने एक सामान्य सी बात कही थी। मोइत्रा ने कहा कि ये मेरे लिए अवसर की तरह है कि मैं लोगों को बता पा रही हूँ कि किसी की ज्यादती बर्दाश्त करना जरूरी नहीं है। मोइत्रा ने कहा कि धर्म का सहारा लेकर भाजपा लोगों को बांटना चाहती है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में एक साइंस सिटी बनाने का फैसला किया है, जिसे केंद्र सरकार की मदद से करीब 50 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई एक बैठक में साइंस सिटी स्थापित करने के लिए गुरुग्राम में उपयुक्त स्थान तलाशने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि साइंस सिटी की स्थापना के बाद राज्य और अन्य हिस्सों के छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से सीखने का मौका मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा है कि बिजली की बड़ी दरों का असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार की योजना जारी रहेगी और जनता के लिए दी जाने वाली राहत कायम रहेगी। 200 यूनिट और 400 यूनिट वाली फ्री योजना के तहत फ्री बिजली मिलते रहेगी। वहीं भाजपा और कांग्रेस ने बिजली की दरों में इजाफे को लेकर सरकार को घेरा है और फैसला वापस लेने की मांग की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। अब यूपी पुलिस की स्पेशल टीमें जुबैर के खिलाफ दर्ज अलग अलग मामलों की जाँच करेगी। IG की अध्यक्षता में SIT गठित की गई है। वहीं DIG अमित कुमार वर्मा भी जाँच टीम में शामिल होंगे। जुबैर के खिलाफ यूपी के कई जिलों में मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि पुलिस का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा में शताब्दी स्मृति स्तंभ के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने मंगलवार शाम पटना पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिहार के लिए 2 मांगे रख दी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए और साथ ही राज्य में स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी खोला जाए। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर धर्मों के बीच जनसंख्या असंतुलन पर उनकी टिप्पणियों पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि दरअसल एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप धर्मों के बीच जनसंख्या असंतुलन न हो, क्योंकि इससे अराजकता हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मूल निवासी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे पहले बहैसियत मुख्यमंत्री उनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की कोई इजाज़त नहीं देता, ना उनको ज़रूरत थी। क्या मतलब है मूल निवासी का? क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान मूल निवासी नहीं है? और अगर मूल निवासी अगर कोई इस देश में है तो वो है द्रविडियन लोग और आदिवासी लोग, नंबर 1। ना ओवैसी मूल निवासी है, फिर ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी है। फिर उनको ये बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में जो TFR रेट है वो 2015-16 में 2.6 था, जो अब गिरकर 2.3 हो चुका है। उनको ये बताना चाहिए था कि भारत में जो मुसलमानों का TFR रेट है वो कितना है, वो गिरा नहीं गिरा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बता रहे गिरा है, वो बहुत गिरा है, वो नहीं बताते। और सिर्फ डराने का काम। भाई भारत में जो
TFR रेट है भारत के मुसलमानों का वो 2.3 है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि उनका जो TFR रेट उत्तर प्रदेश में गिरा है वो भी काफ़ी गिरा है, उसकी बात ही नहीं करते। उत्तर प्रदेश में जो प्रॉब्लम है वो वेस्टेड चिल्ड्रन का है। वेस्टेड चिल्ड्रन उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 6% से 7.3% हो चुके हैं। अरे मुख्यमंत्री बताओ ना कि 2.7 था तो TFR रेट यूपी में, अब गिरकर 2.4 हुआ है। और पूरे देश में मुसलमानों का TFR रेट 2.6 से 2.3 हुआ है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करता है तो मुसलमान है, वो NFHS कहता है, उस पर भी आप बात नहीं करते। और उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026 तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए सब बातें, ये वो जानकर भी सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा करना, ये इनका मंशा और मकसद। बिल्कुल मैं इसलिए मानता हूं कि भारत के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स ये है कि एग्जीक्यूटिव जो प्रधानमंत्री है, लेजिस्लेचर जो लोकसभा के स्पीकर हैं और जुडिशरी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो एक दूसरे के मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो जब लोकसभा में प्रधानमंत्री जाते हैं तो स्पीकर बड़ा है, स्पीकर अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री बड़े नहीं है वहां पर। जहां तक ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का हिस्सा है। प्रधानमंत्री सामने बैठे हैं, लोकसभा के स्पीकर पीछे बैठे हैं। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को पूछेंगे तो वो जो अशोक चक्र है, जो उसके में 4 जानवर है, एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक उसमें बुल है और एक लायन है। वो क्या बताता है कि ये भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को बताता है। प्रधानमंत्री उसको क्यों बोल रहे हैं? और ये तो उस जगह पर मिला था ना, जहाँ पर 50 फीट का एक पिलर है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था। अरे भाई, कभी कोई बौद्ध मजहब के जिम्मेदारों को बिठा लेते कम से कम, ताकि लोग याद रखते कि गौतम बुद्ध ने उस जगह पर खड़े होकर अपना पहला सरमन दिया था। देखिए, देश में जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, उसकी सरासर जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की सरकार पर आयद होती है। पूरी विश्व में सबसे ज़्यादा नौजवान बेरोजगार हैं, कहाँ पर हैं? भारत में हैं। हर जगह पर आप देख रहे हैं कीमतें आसमानों को छू रही हैं, पेट्रोल डीजल हो, रोज़मर्रा की चीज़ें हो, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कोशिश ज़रूर कर सकती है, मगर मुझे यकीन है कि बीजेपी तेलंगाना में जो नफ़रत के पैगाम को आम कर रही है, वो तेलंगाना की आवाम उसको मुस्तरद करेगी, रिजेक्ट करेगी। और तेलंगाना की आवाम मोहब्बत के पैगाम को मानती है